बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ की रेसिपी। मीठी टिक्कियों को किस तरीके से तैयार किया जाता है, बिल्कुल परफेक्ट ज़बरदस्त मीठी टिक्कियाँ बने हमारी, टूटे भी ना, क्रिस्पी भी हो, खस्ता भी हो, और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मीठी टिक्कियों के अंदर, आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले फटाफट से बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 कप मैदा लेंगे और 1 कप में से थोड़ा सा कम करके ना, ये एक सूजी का कप है, इसमें से थोड़ी सी कम है 1 कप में से सिर्फ, और 1/4 कप इसके अंदर हमने खोपरा शामिल करना है। और यहाँ पे 1 कप चीनी, इसके अंदर 4 सब्ज़ इलायचियाँ, इसको हमने पीस के इसका पाउडर बना लेना है। तो ये चीज़ें लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे चीनी का देखिए बिल्कुल इस तरह से फ़ाइन पाउडर बना लेना। और उसके बाद इसको भी इसके अंदर शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद इसके अंदर हम 1/4 कप तिल शामिल करेंगे। तिल भी लेने हैं भुने हुए। तो यहाँ पे मैं 3 भर के चम्मच इसके अंदर देसी घी शामिल करूँगा। अगर टेबल स्पून में इसकी मेजर करें इसको, तो ये तकरीबन 5 टेबल स्पून बनते हैं। अगर इसको पिघला के डालें ना, तो 5 टेबल स्पून देसी घी इसके अंदर मैंने शामिल किया है। अगर देसी घी नहीं मौजूद तो आप डालडा या कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से ये टिक्कियाँ नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह देखिए जी, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे दूध के साथ इसकी डो तैयार करनी है। ये आधा कप मैंने दूध का लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध डालना है, और डो इसकी देखिए इस तरह की हार्ड हमने तैयार करनी है। मेरे पास आधा कप दूध का था, आधा कप में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है और ये डो तैयार हो गई है। तो इस तरह आपने दूध एकदम से सारा नहीं डालना, वरना डो खराब हो जाएगी। 1 घंटे का इसको रेस्ट देना है। 1 घंटे के बाद इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद अभी देखिए जी, मैं आपको डो की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए, बहुत नरम नहीं है। जैसे हम समोसे की डो होती है वो हार्ड सी होती है, उसी तरह की ये भी बिल्कुल हार्ड सी है। तो इसको देखिए हाथ के साथ इस तरह से आपने खींच लेना है, देखिए दबा के इस तरह से थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 मिनट 3 मिनट के लिए इस तरह करना है। इससे ही होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएगी, देखिए नरम सी हो जाएगी इस तरह की। तो जब ये सॉफ्ट हो जाए ना, तो फिर इसकी टिक्कियाँ ज़बरदस्त बनेंगी। अभी इसको काट लेते हैं 2 पोर्शन में। तो देखिए इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए और अभी इसको इस तरह से हम बेल लेंगे। तो जैसे रोटी बेलते हैं इस तरह पहले थोड़ा सा इसको बारीक कर लेंगे। बारीक करने के बाद बेलन की मदद से थोड़ा सा इसको बारीक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसकी बारीक टिक्कियाँ नहीं बनानी, थोड़ी सी इसकी परत जो है वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, फिर टिक्की हमारी खाने में भी अच्छी होगी और ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से ये मज़ेदार बिस्किट की तरह होगी। अगर बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे तो वो फ्राइंग के दौरान टूट जाएंगी और वो सही नहीं बनेंगी। तो बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह से आपने ये टिक्कियाँ बनानी है इंशाल्लाह। बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये वाली। तो यहाँ पे देखिए सारी टिक्कियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। तो ये इतनी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं इस क्वांटिटी के साथ। तो अभी इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल करूँगा। तो घी को पहले गरम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए घी गरम हो गया। अभी इसके अंदर हम टिक्कियाँ ड्रॉप करेंगे और घी को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। नीचे जो आग है ना, बिल्कुल मीडियम सी है, लो सी है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं इसको फ्राई करना, वरना ये जल जाएंगी। ये देखें इस तरह ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं ऑयल के अंदर जाके। तो ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गई हैं। जब ये थोड़ी सी कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए कलर नीचे से इसका रेड रेड सा हो रहा है। तो इस स्टेज पे आके आपने इसकी साइड चेंज करनी है। समझ लीजिए नीचे से पक गई है। इसी तरह से जो टिक्की आपको नीचे से रेड रेड सी नज़र आए, आपने उसकी साइड चेंज कर देनी है। तो इसी तरह से सारी टिक्कियों को फ्राई करना है और आपने जो कच्ची टिक्की को पहले बदलना नहीं है, वरना टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगा और इसको निकाल लेंगे। देखिए गरम गरम है अभी, तो अभी ये थोड़ी सी नरम है लेकिन कलर इस पे आ गया है। तो जैसे ही ये थोड़ी सी पड़ी रहेगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट, आधा घंटा पड़ी रहेगी, बिल्कुल क्रिस्पी मज़ेदार हो जाएगी और खाने में इतनी ज़बरदस्त है कि यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाना आपका दिल करेगा। आप मैं आपको ये मिसाल दे सकता हूँ कि आप कसूरी अंदरसे को भूल जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार टिक्कियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एक परात के अंदर रख दिया है और ठंडी कर लेंगे इसको। ठंडी करने के बाद ये देखिए फाइनली आप इसकी कंडीशन देखिए माशाल्लाह से। अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से कितनी ज़बरदस्त है, ऊपर से और अंदर से देखिए कितनी ये डिलीशियस है। तो अभी मैं आपको ये ट्राई करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप पहले इसकी कंडीशन देखिए माशाल्लाह से।
तो ये देखिए इसको अभी तोड़ते हैं। ये देखिए बिल्कुल बिस्किट की तरह टूट रही है और बहुत ही ये बेहतरीन तैयार हुई है, ये देखिए माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बहुत मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली, ऊपर से क्रिस्पी और ज़बरदस्त हमारी ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं।